નમસ્કાર, હું છું કેતલ અને આપ જોઈ રહ્યા છો CB24। પેટ્રોલ અને ડીઝલ પછી હવે દિલ્હીમાં CNG પણ મોંઘું થઈ ગયું છે। પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં અગાઉ 3 રૂપિયાનો વધારો થયો હતો, પરંતુ હવે CNGના ભાવમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ 2 રૂપિયાનો વધારો થયો છે। પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતોની સાથે મુખ્ય શહેરોમાં CNG પણ 2 રૂપિયા પ્રતિ કિલો મોંઘા થઈ ગયા છે। દિલ્હીમાં હવે 1 કિલો CNG માટે 79.9 ખર્ચ કરવા પડશે। ડીઝલની કિંમત 90.67 રૂપિયા પ્રતિ લીટર થઈ ગઈ છે। નવા ભાવ આજે 15 મેથી લાગુ થઈ ગયા છે। લગભગ 2 વર્ષ પછી ભાવમાં આ વધારો કરવામાં આવ્યો છે। देखिए, अभी धीरे धीरे झटके लगेंगे। ये 20 रुपये बढ़ेगा, 20 से भी ऊपर ना चला जाए, ये इनके हाथ में नहीं रहा है। अब लकीर पीटते रहिए, अब तो धीरे धीरे झटके दीजिए और देश को भुगतान के लिए तैयार हो जाना चाहिए। चूँकि देश को भुगतना है, अब सोने के ऊपर, अभी खाने के ऊपर भी आ जाएगा कि रेस्टोरेंट में खाना मत खाओ चूँकि गैस नहीं मिल रही है। ट्रैवल मत करो, खुद ट्रैवलिंग में इनकी कमी नहीं होगी। तमाशे हो रहे हैं कि रिक्शाओं से विधायक जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे मुख्यमंत्री जा रहे हैं। अरे कितना तेल मुख्यमंत्री रिक्शाओं में, प्रधानमंत्री के एक आयोजन पे जितना खर्च हुआ है इतना है, 1 साल में नहीं खर्च कर सकते। सबका इकट्ठा करके भी लगा लो आप। प्रधानमंत्री के एक आयोजन पे जो अभी इन्होंने गुजरात में किया, 3 लाख लीटर तेल खर्च हुआ था। तो ये जो देश को ले जा रहे हैं ना, जिधर देश को तैयार हो जाना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट बुला करके पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि देश के अंदर हो क्या रहा है, किस परिस्थिति की तरफ आप लेकर जा रहे हो। कभी आप लॉकडाउन की ओर इशारा करते हो, कभी आप सोने खरीदने के ऊपर रोक लगाते हो, सोना का दाम एकदम ऊपर चढ़ता है, कल चांदी का दाम ऊपर चढ़ा फिर धड़ाम से नीचे गिरा। आप कहाँ क्या करना चाह रहे हो, कहाँ खड़ा करना चाह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये तो वैश्विक संकट है, लेकिन अगर सही रहते, सही निर्णय हो जाते तो हम इस संकट के अंदर ना फंसते। बस मैं बहुत साफ, और मैं आज से नहीं बोल रहा हूं ये बात, मैं पिछले 3 महीने से 2.5 महीने से ये लगातार बोल रहा हूं, और हमारे नेता ने तो सालों से बोल रहे हैं कि कहां लेकर के जा रहे हैं। अब वो बबल સુરતમાં મોડી રાત્રે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો ઝીંકવામાં આવતા વાહન ચાલકોના ખિસ્સા ઉપર બોજ વધ્યો છે। પેટ્રોલના ભાવમાં 2.99નો વધારો થતા તે 94.51થી વધી અને 97.50 ઉપર પહોંચ્યું છે, જ્યારે ડીઝલમાં 3.9નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેને લઈ અને 93.29 નવો ભાવ થયો છે। સામાન્ય રીતે ઈંધણના નવા ભાવો રાત્રે 12 વાગ્યાથી અમલી બનતા હોય છે, પરંતુ આ વખતે પ્રથમવાર સરકારે મોડી રાત્રે 3 વાગે પેટ્રોલ પંપ ડીલરોને મેસેજ કરી તાત્કાલિક અસરથી ભાવ વધારો લાગુ કરી દેતા ગ્રાહકો અને સંચાલકોમાં આશ્ચર્ય જોવા મળ્યું છે। આ વધારાનું મુખ્ય કારણ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતોમાં થતી વધઘટ છે। ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થતાં પહેલા ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ $70 હતા, જે વધી અને $100 પ્રતિ બેરલને પહોંચી ગયા છે। ક્રૂડના ભાવ વધવાથી ઓઇલ કંપનીઓ દબાણમાં હતી, તેથી કંપનીઓએ નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે આ પગલું ભર્યું છે। જો ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં લાંબા સમય સુધી તેજી જળવાઈ રહેશે તો પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં વધુ વધારો થઈ શકે છે। देखिए, वो चाहे चर्चा करें, लेकिन अब लकीर के फकीर हो गए हम। अब लकीर पीट रहे हैं हम, अब वो काम निकल चुका। भुगतान देश को करना है, सरकार की नासमझी का भुगतान ये देश करेगा। अभी ये 2 रुपए बढ़ा है, ये और बढ़ना है। अभी झटके धीरे धीरे दे रहे हैं, ये लोगों का माइंड सेट कर रहे हैं। धीरे धीरे झटके देंगे। अभी बीच में ये कुछ ना कुछ, कहीं से जिहाद लाएंगे, कहीं से कुछ और लाएंगे, कहीं से नफरत लाएंगे, ये उसका तड़का लगाएंगे कि लोग उसके अंदर उलझ जाएं, इनसे सवाल ना करें। ये तमाशा बना रखा है देश में। आज बहुत सारा विवाद या मैंने कहा ना, आ गया, कुछ ना कुछ लेके आएंगे ये भाई। ये इतना तमाशा करते हैं क्योंकि इनको माइंड सेट देश का समझ में आ गया। सुलझे मुद्दे तो भी इनका माइंड सेट समझ में आ गया देश का। ये देश को उलझा के रखना चाहते हैं कि इस देश के लोग बुनियादी सवाल के ऊपर सवाल नहीं करते, शिक्षा पे सवाल नहीं करते, स्वास्थ्य पे सवाल नहीं करते, कि रोजगार के ऊपर सवाल नहीं करते, महंगाई के ऊपर सवाल नहीं करते। 10 पैसा तेल बढ़ता था, 10 पैसा हमें बचपन में याद है, तो हंगामा मच जाता था। यहाँ रुपए 10-10 रुपए 20-20 रुपए बढ़ेंगे तो कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि लोगों को सेट कर दिया कि देशभक्ति के लिए तेल भी हम 200 रुपए ले लेंगे। ये देशभक्ति नहीं हो रही है, अब अंडानी और अंबानी भक्ति है। इस अडानी और अंबानी भक्ति के अंदर देश को कहाँ खड़ा कर दिया लाकर भाई।